एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मशहूर कारोबारी मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी के बीएचयू में पधारने से पहले ही यूनिवर्सिटी के छात्रों ने हंगामा कर दिया। छात्रों का कहना है कि नीता अंबानी को सिर्फ इसलिए बुलाना कि वह एक धनवान की पत्नी है तो यह सरासर गलत है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे उन्हें यूनिवर्सिटी की विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर आमंत्रित किया जाए। है कि इस देश में प्राइवेटाइजेशन का एक षड्यंत्र चल रहा है केंद्र सरकार द्वारा। उसी षड्यंत्र की एक बू यहाँ भी आना प्रारंभ हो चुका है, जिसमें पूंजीपति घराने के लोगों को यहाँ एक विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर बुलाया जा रहा है। वो इसलिए चूँकि वो पूंजीपति हैं, उन्होंने अपने जीवन में कोई अचीवमेंट नहीं प्राप्त की। किसी धनवान की पत्नी होना कोई बहादुरी की बात नहीं है। इससे बढ़िया तो फिर ऐसा हक तो फिर लालू देवी की पत्नी राबड़ी देवी को ही बनता है। भाई आप एक मुख्यमंत्री की पत्नी थी, आपने एक राज्य को चला, आप भी मुख्यमंत्री बनी। धरना कर रहे छात्रों का आरोप है कि मौजूदा केंद्र सरकार निजीकरण को लेकर काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रही है। सरकार एक के बाद एक सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट करने में लगी है। ऐसे में नीता अंबानी का बीएचयू में पधारना निजीकरण के ही संकेत हैं और यहाँ का छात्र किसी भी हाल में केंद्र की मंशा को सफल होने नहीं देगा। इस देश का किसान सड़क पर बैठा है, इस देश का नौजवान भी सड़क पर बैठा है। साथियों, ये कैसी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? जो व्यक्ति मात्र केवल ग्रेजुएशन पास है और वह केवल धनाढ्य है, धनवान है, वो इस विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हो सकता है। सोचिए, ये कैसी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मैकाले के भी शिक्षा नीति से ज्यादा खराब है। हम सभी छात्र इसकी भर्त्सना करते हैं। छात्रों का कहना है कि धनी पूंजीपति हमारे आइडियल नहीं है। अगर आप किसी गेस्ट प्रोफेसर को बुलाना ही चाहते हैं तो उन्हें बुलाएं जो सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में विख्यात हैं। तो ये कोई पैमाना नहीं है किसी भी पूंजीपति के पत्नी होना। यह पैमाना नहीं है कि आप महिला सशक्तिकरण ला सकती हैं। हाँ, यदि महिला सशक्तिकरण का उदाहरण देखना है तो आप अरुणिमा सिन्हा जी को लाइए, मेरी कॉम को लाइए, किरण बेदी जी को लाइए। ये महिला सशक्तिकरण की एक अमिट मिसाल है इस देश की। आप उनको लाइए जो वृक्ष माता कही जाती हैं, साउथ इंडिया की हैं। वो अम्मा जी हैं जो गरीबों बच्चों को पालती हैं। वो महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल हो सकती हैं। तो इस तरीके के यह ज्ञान की भूमि है, धन की भूमि नहीं है। और यदि ऐसा भविष्य में होता है तो हम सभी छात्र, पूरे छात्र सड़क पे होंगे, क्योंकि इस विश्वविद्यालय में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने पढ़ाया है। आचार्य नरेंद्र देव ऐसे लोगों को मालवीय जी खोज के लाया करते थे। न कि हाँ, इस विश्वविद्यालय में पूंजीपतियों का योगदान है, लेकिन वो सेवा भाव से आया करते थे। ये नहीं कि हमारी आइडियल बन करके आ जाते थे। यदि पूंजीपति ही इस देश की आइडियल होने लगेंगे तो यह देश फिर से अंग्रेज़ों का गुलाम और पूंजीपतियों का गुलाम हो जाएगा। और एक प्रकार के यह केंद्र सरकार के षड्यंत्र है कि हर एक चीज़ का प्राइवेटाइजेशन करना। जिस तरीके से रेल को कर दिया जा रहा है, हमारे देश के किसान द्वारा जो किसान सड़क पे ज़मीनों को कर दिया जा रहा है, अब विश्वविद्यालय के नंबर है। और इसी प्रकार से धीरे धीरे विश्वविद्यालय को प्राइवेटाइजेशन करने की एक साजिश है। इस साजिश के खिलाफ हम सभी छात्र मुखर हुए हैं। आपको बता दें कि नीता अंबानी को सामाजिक विज्ञान संकाय द्वारा मौखिक सहमति मिलने के बाद उन्हें विजिटिंग प्रोफेसर का प्रस्ताव भेजा गया था। लेकिन छात्रों का कहना है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो हम सब छात्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वाराणसी से द जंतर मंतर के लिए उमेश सिंह की रिपोर्ट।